पेज see, we are just continuing our exercise 8.1 with question number 11. So see the exercise 8.1. Now question number 11. Find the mean. Underline the word mean. Mean is also known as expected numbers. Find the mean of number of heads in 3 tosses of a fair coin. See, in this question आपका जो एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट है वो क्या है बेटा? टोसिस ऑफ 3 कॉइन्स एंड उसके एक्स को क्या फाइंड किसका करना है? मीन नंबर ऑफ हेड्स. नाउ राइट आफ्टरवर्ड्स लिसन. सिंस 3 coins are what is the sample space of 3 coins? Triple H 3 coins. Hello. HT THH HTH HHT TTT HTT THT. आपने क्या ये याद है ना आपको? ये क्या एक्सप्लेन करोगे? हर टाइम हमने यहाँ पे H को T से रिप्लेस किया, T को H से रिप्लेस किया. That's it. So what is your number of A's? Let what is X? Number of. क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी लाना है ना, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज मीन्स एक्सपेक्टेड नंबर. तो आपको जो एक्सपेक्टेड नंबर भी लाना है वो किसका लेके आना है? नंबर. What are the possible number of heads? So X is number of heads. So therefore, possible values of X are 0, 1, 2, 3. See, मैंने क्या किया? यानी हमने 3 coins को टॉस किया. अगर मेरे 3 coins एक साथ टॉस होने वाले हैं तो वो 3 coins में हेड्स के चांसेस कितने होंगे? हेड्स में भी 0, हेड्स में भी 1, 2, 3. तो these are the chances. Okay. So number of A's is already here. X, its probabilities of X. X may be 0, 1, 2, 3. If you want, you can write ये एक्स्ट्रा कॉलम है. आउटकम का कोई जरूरत नहीं है. It's for your clarification. Okay. What are the outcome when X is 0? TTT. Understood this concept? What we are finding? Number of heads. Number of heads कितना है? 0. Number of heads is 1. HTT, THT, TTH. 2 heads. THH, HTH, HHT. Triple H. What is the probabilities of X? 1 by total. If you remember beginning, यही एक्सरसाइज के बिगिनिंग में हमने ये टाइप का क्वेश्चन किया था और वहाँ पे हमने सिर्फ क्या प्रिपेयर किया था? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए PDF पार्ट यहाँ तक था. अब आपको क्या लेके आना है? मीन. मीन मीन्स expected value. So what is the expected value? Sigma xi into pi xi pi. xi pi multiplication 0 and 1 upon it.
1 1 यानी कि 1 and 3 upon 2 8 3 6 3 1 so what is the E of x? 12 upon 8 cancellation 3 upon comes to 1.5 आप डिवाइड करेंगे सी आप फ्रैक्शन में रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड के थ्रू। सो देयरफॉर मीन ऑफ, आपको फाइंड क्या करना, देखो क्वेश्चन में मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इज व्हाट 1.5। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ बेटा क्या करना है? देखो 3 कॉइन्स है तो ये आपका सैंपल स्पेस फिक्स्ड। एक्स जिसको फाइंड करना होता है वो आपका एक्स है। एक्स आपका क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ हेड्स। व्हाट आर द पॉसिबल हेड्स? 0 1 2 3। आपको यहाँ पे नहीं देखना, आपके पास 3 कॉइन्स है तो 3 कॉइन्स में या आपके तीनों कॉइन में हेड्स के चांसेस क्या क्या रहेंगे? 0 1 2 एंड 3। ये उसके आउटकम इज ऑप्शनल पार्ट। अगर आपको आउटकम का कॉलम नहीं प्रिपेयर करना, इट्स ओके, यू कैन अंडरस्टूड डायरेक्टली फ्रॉम सैंपल स्पेस। E of x is understood? Please write down. Your next question number 12. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes, what is here x? X denotes the number of 6. Find the expectation of x. Okay. See, in this question we are given with 2 dice are thrown. This is the simple space. Since 2 dice are thrown and 2 dice का आउटकम आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 up to 6 6. What is the number of x? 36. Let x. What is x? Number of 6. So therefore possible values of x are. What are the possible values of x? सी यहाँ ये सब भी कुछ नहीं सर्च करें, सिंपल लॉजिक है। आपके पास कितने कॉइन्स है? 2 कॉइन्स को आपने टॉस किया तो आपका जो आउटकम आएगा उसमें कितने 6 हो सकते हैं? तो आपके पास तो 2 ही कॉइन है, सॉरी 2 डाइज है। तो अगर आपके पास 2 ही डाइज है तो दोनों के आउटकम में 6 कितने हो सकते हैं? मे बी 0, दोनों डिफरेंट नंबर आए। इट मे बी 1, इट मे बी 2। तो टोटल नंबर जाने दो, चांसेस है 0 1 2। ये नंबर्स देखना नहीं है, ये मैंने किसका लिखा है? नंबर ऑफ सिक्सेस की बात है। हाउ मेनी 6? इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2। तो यहाँ जो आपका x है उसका आपको आउटकम लिखना है या आउटकम थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में आएगा तो रुक जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेबल में लिखेंगे तो थोड़ा अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। When x is equals to 0, चलो अभी x 0 है तो क्या आउटकम है? 0 मीन्स व्हाट? विदाउट 6। दोनों नंबर्स में से एक भी 6 नहीं होना चाहिए। तो इट में बी 1 1 1 3 1 4 1 5 2। ये आपको मालूम है क्या करना है? नंबर्स भी काउंट करना होगा आपको। कितने नंबर्स आएंगे बोलिए? 0 6. How many numbers? 29. 20?
Okay. When x is equals to 1, जब आपका x1 1 means what? 1 times 6 आना चाहिए, तो 1 6 2 6 फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 10. When x is equals to 2, तो सी दोनों जब आपका 2 आएगा तो क्या आएगा 6, तो ये आ गया 1. सी थोड़ा सा काउंटिंग भी चेक करने का, 36 तो हाथ नीचे आओगे, 25 10 and 1 36. See x, it may be 0 1 2. Probabilities of x 0 25 out of 36, 10 by 36. अगर मैं इसका टोटल भी काउंट करूँ ना बेटा तो 1 आएगा. ठीक है, अभी ये एक पार्ट हमने फाइंड किया. आपको फाइंड क्या करना है बेटा, चेक करो क्वेश्चन में. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. वो आपका क्या हो गया, ई ऑफ एक्स सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई. एक्स आई पी आई का मल्टीप्लीकेशन इन टोटल, एक्स आई पी आई 10 36 2 36 12 36 12 upon 36. It is your 1/3. डेसिमल में सी ये ना प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट है, तो प्रोबेबिलिटी में डेसिमल कोई कंपलसरी में नहीं होता है. यू कैन कंटिन्यू विथ फ्रैक्शन ऑल्सो, वो आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी से पता है. उसको 0.33 डिवाइड करने का कोई कंपलसरी. ये तो जस्ट ये समझ, सी दिस इज ऑप्शनल पार्ट. ये मैंने 25 10 and 1 यू कैन अंडरस्टूड ऑल्सो. तो एटलीस्ट वन टाइम आपको 36 लिख दिया ना तो ये चलेगा कंटिन्यू करना. समझ में आया क्या करना है. ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटीज एक्स आई पी आई टोटल एनुअल एक्सपेक्टेड. ओके, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 13. Two numbers are selected at random and the bracket we are given without replacement. The simple meaning of without replacement means no repetitions. कोई भी नंबर सेकेंड टाइम रिपीट नहीं होगा. ओके, फिर से एक बार. Two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. See, ये क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको डाइस या कॉइन्स के साथ एक्सपीरियंस करना है. लॉजिक समझा? डाइस भी नहीं दिया है, कॉइन्स भी नहीं दिया. लिसन, आपको क्या दिया देखो. सी फ्रॉम द फर्स्ट 6 positive integers, what is your x? Let x is equals to the larger of two numbers. Now listen. First of all, first 6 positive integers are. What are the first 6 positive integers? Integers means all numbers, but decimals and fractions allowed. जो आपके नॉर्मल नंबर्स है. पॉजिटिव लिखा है तो that's why we keep 1 2 3 4 5 6. How many numbers we select? 2. देखो लिखा है क्वेश्चन में. 2 numbers are selected since 2 numbers are selected. Okay. If we select 2 numbers out of 6, कितने numbers हैं?
1 2 3 4 5 6, उसमें से कितने नंबर्स आपको सिलेक्ट करना है? 2। तो नंबर ऑफ एज जो आपका आएगा ये आपके 6 जो डाइज है उसके जैसा हो गया ना, जैसे 2 डाइज थी 1 1 1 2 1 3, सेम एज सिंगल डाइज के कितने आंसर्स होते? 6, उसका स्क्वायर ये आ गया आपका 36। सी विदाउट सिंपल स्पेस ये राइटिंग मैनर है। कोई भी क्वेश्चन डाइज है, कॉइन्स है, कोई भी क्वेश्चन है, 2 क्यों है? 2 नंबर्स, 6 अवेलेबिलिटीज है। आप वैसे भी 36 लाते हो तो आपको भी पता है बेटा हाउ मेनी चांसेस यू हैव 6, कितने डाइज? 2, तो आउटकम क्या आता है? 36। बट वी सिलेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि हमने सिलेक्ट तो किया है मगर रिप्लेस नहीं किया, मतलब जो एक नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया ना वो वापस इंसर्ट नहीं होगा, नो रिपीटेशन। तो यहाँ पे आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 are not, therefore what is the number of s? 36 minus 6 comes to 30. Are you getting my point? आप सी कंसेप्ट को डाइस से हटा के थोड़ा सा डिफरेंट दिया, बट है एक्चुअल डाइस ही है और एकदम सिंपल बात है, ये सब एकदम कॉमन सेंस है। आपके पास ना 6 नंबर्स है, समझो कि मैंने 6 टिकट्स बनाया और हर टिकट पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी टिकट्स वी हैव? 6। अब जब भी जाएंगे ना एट ए टाइम आपको 2 टिकट उठाना, सो ऑलवेज हाउ मेनी नंबर्स यू गॉट? 2, but 2 different numbers. Why? Without replacement, मतलब मैंने जो एक टिकट लिया तो दूसरा लेने के टाइम पे उसको वापस से पुट नहीं किया है, वो मेरे पास है, मतलब वो वापस तो मेरे हाथ में नहीं, मतलब एवरी टाइम वी गॉट 2 डिफरेंट टिकट्स, यानी 2 डिफरेंट नंबर्स। तो इट मे बी 1 2 2 3 3 5 could be, but at the end we are not getting this 1 1 2 2 3 3 up to 6 6। तो ये 36 टोटल मेरे चांसेस होते हैं, वो 36 चांसेस में से ये 6 चांसेस तो पॉसिबल नहीं। Understood this? Okay. Now what is your x here? Your x is larger of 2 numbers. Let x is equals to larger of 2 numbers. Okay. Now your x is larger of 2 numbers. X, this is your larger number. Which number is larger? कौन सा नंबर लार्जर हो सकता है? जब भी मैं 2 टिकट लूं एक तो लार्जर रहेगा ना, क्यों? इक्वल वाला चांस तो वो कैंसल हो गया, तो कौन सा नंबर लार्जर बन सकता है? मे बी 2, क्योंकि आपने 1 2 ऐसे 2 नंबर्स आए तो कौन लार्जर है? 2। फिर 3 4 5 6। ओके ओके, अभी उसका आउटकम लिख सकते हो? यस। 2 लार्जर है, वो कब बनेगा? 2 लार्जर है 1 2, फिर तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 लार्जर है, 2 1 में भी चलेगा, 1 2 एंड 2 1, तो कितने चांसेस आए? 2। 3 लार्जर है, ऐसा कब होगा? देखो 1 3 2 3 3 1 3 2। आपको क्या करना है? सीरीज को ब्रेक नहीं करना है। 1 के सीरीज रेंडमली फाइंड करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 के सीरीज में 3 हायर कब है? 1 3, 2 में 2 3, 3 में 3 1 3 2, 4 में पहले तो 1 4, फिर 2 4, देन 3 4, देन 4 1 4 2 4 3। ओके,
ये 6 है। 5 में 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 ओके। 6 में 1 6 2 6 4 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 क्या है टोटल? टोटल आपका 30 आएगा क्योंकि वो तो आपका रिपीटेशन कैंसिल था। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स 2 अपॉन 4 अपॉन 6 अपॉन 8 अपॉन 10 अपॉन टोटल इज 1। Now, E of x, V of x क्या लेके आना देखना। E of x. What is the formula of E of x? Sigma xi into pi. Now we want E of x. Xi pi. Xi pi. Multiplication 4 12 24 40 60. Now the total of numerator. Check कर लो। Right? So ultimately your E of x comes to 14 upon 3. See, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आपके बिगिनिंग वाला था कि जहाँ पे आपका आउटकम तो 36 आया, बट बिकॉज ऑफ वी आर गिवन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जो रिपीटेड पार्ट था वो डिलीट हो गया, तो ऑटोमेटिक सैंपल स्पेस क्या बन गया आपका 30। फिर लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ऑलवेज हाउ मेनी नंबर्स वी गोट 2, तो वो दोनों नंबर में क्या क्या लार्जर आ सकता है, 1 तो कभी लार्जर होगा ही नहीं, समझा। सो यहां पे आप लिख सकते हो पॉसिबल लार्जर नंबर इज 2 3 4 5 6। समझ में आया क्या करना? ओके, स्टार्ट करें। Let x denote, question number 14. Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. फिर से एक बार, we are here giving the experiment of two dice are rolled. Okay, so since see two dice are rolled, if we discuss regarding two dice, so up to, okay, so what is the number of x? ये तो आपको जनरली जो आपका सैंपल स्पेस है वो फिक्स्ड है। What is x here? See the question again. See, x denotes sum of the numbers obtained. Sum of the numbers. X is equals to sum of the numbers obtained when two dice are, so possible value of x. What is the possible values of x? See, sum means
प्लस ऐड करना है। आपने 2 डाइस थ्रो किया, अब जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो उसके टोटल्स क्या क्या आ सकते हैं? कोई भी अज्यूम भी किया मैंने, 4 5 तो 9, 6 6 12, 1 1 2, 1 3 4, मतलब मेरा मिनिमम नंबर क्या स्टार्ट होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरे पॉसिबल वैल्यूज है। Are you getting this? मतलब कि आप जब डाइस थ्रो करते हो ना तो आपके कितने डाइस है? 2, तो मतलब अपर पार्ट में कितने नंबर्स होंगे? 2 नंबर्स, उसका सम मीन्स टोटल अगर आप चेक भी करेंगे तो मिनिमम कितना टोटल हो सकता है? 2, और हाईएस्ट कितने नंबर्स हो सकते हैं? 12। सो इफ वी कंसीडर दिस, मैं आउटपुट आपको टेबल में ही कंटिन्यू करवाता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे वेरिएंस लाना है। ओके ठीक है, पहले एक्सपेक्टेड एंड वेरिएंस हम लोग फाइंड कर लेंगे। एक्स आउटकम आप डायरेक्टली लिखो या सैंपल्स के साथ लिखो तो भी चलेगा। 2 outcomes when we have total 2 1 1, that's it. Okay, 3 1 2 2 1। सी क्या करना है बेटा, आपको सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, 1 2 प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। 4 कब होगा? 1 के सीरीज में 1 3, 1 के सीरीज में 1 1, 2 के सीरीज में 5 1 4, 2 3 3 2, 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 7 1 6 2 5 3 4 4 3। सी वो तो रिवर्स भी है क्योंकि आपका असेंडिंग डिसेंडिंग पहले स्टार्टिंग में स्मॉल नंबर थे, फिर बिगर थे, फिर वापस बिगर टू स्मॉलर आएंगे। अगर मैं 8 टोटल की बात करूं तो 1 के सीरीज में 8 नहीं आएगा बिकॉज 1 6 इज द लास्ट। 8 में पहले 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 9, 2 में तो है नहीं, 3 6 4 5 5 4 6 3 10। सी बिगिनिंग से चलना है बेटा, 4 6 बिगिनिंग वाले पार्ट से। 3 में भी नहीं है, 4 6 5 5 6 4 11 5 6 6 5। See, these are the numbers and we have probabilities of x. And इसकी जो probabilities है वो आपको सिर्फ काउंट करना है। यहाँ पे ये 1 है, 1 by 36, 2 upon 36, 3 upon 36, 4 upon 36, 5 upon 36, 6 upon 36। इंक्रीज डिक्रीज दोनों पार्ट में चलेगा। 4 3 2, ये 1 ही आएगा। Okay, so we have numbers of these outcomes and this probability, and
वेरिएंस फाइंड करना है ना, तो पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके आना। सो बिफोर वी कंटिन्यू, पहले x इंटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ x, x into probabilities of x. Now doing the multiplication, x p of x, here 2 upon 36, 6 upon 36, 12, 20, 30 upon 36, 42, 40 upon 36, ये 36, 36, 30 upon 36, 22 upon 36. 12. Now total of the numerator number, and that is your E of x. आप बोलिए सर क्वेश्चन में तो E of x है ही नहीं, but for finding V of x we must require E of x. एक मिनट जरा सा एक बार वापस, क्योंकि ये रफ करूँगा फिर आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। देखो अगर आप क्वेश्चन वाइज जाएंगे ना बेटा, तो आपके क्वेश्चन में था 2 डाइज आर लो, तो 36 फिक्स्ड, एंड व्हाट वी रिक्वायर सम ऑफ द नंबर्स, मतलब जब भी हम डाइस को थ्रो करेंगे हमारे पास 2 आउटकम आएगा, और वो दोनों आउटकम का जो टोटल होगा दैट इज अवर सम। सो मिनिमम टोटल इज 2 एंड मैक्सिमम टोटल इज 12, और उसके आउटकम्स मैंने स्टार्टिंग से बता दिया, आउटकम इन ऑप्शनल पार्टी, बट फॉर योर क्लैरिफिकेशन इट मस्ट रिक्वायर, मैं जस्ट वर्बली बात करूंगा ना आउटकम का, तो मैं अपन के आपको समझ में नहीं आया कि आउटकम आया कैसे, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है x एंड p ऑफ x फॉर वेरिएंस 2 more columns we require also यहाँ पे, we want x square also, x square के साथ probabilities of x भी लेके आए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस, ये पहले इतना कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट को इसके बाद कंटिन्यू। देखो इसके अंदर सी वी हैव x into probabilities of x because we require E of x and the total of, listen, x p of x is 252 upon 36. With the help of that total we got E of x, that is called expected value. E of x is equals to 252 upon 36, your answer comes to 7. Okay. As per your question we require variance also, and in variance we require E of x square also. So E of x square अगर आपको फाइंड करना है तो ये x कॉलम का आपने x स्क्वायर कॉलम कन्वर्ट कर दिया, 4, 9, 16, 25 जो जनरली आप स्क्वायर करते हो, सेम x स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई किया है, x स्क्वायर को उसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ, ये दोनों, उसका टोटल 1844 upon 36. E of x square is the sigma x square into probabilities of x comes to 51.2. अब आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट किसका था? वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? E of x square minus E of x the whole square, दोनों डिफरेंट है। E of x the whole square is 51.2. E of x is 7, 7 square is 49, and you will get the answer 2.2. Understood this concept? समझ में आया बेटा आपको? Okay. So your E of x is 7, E of x square is 54.83. By using the formula of E of x square, तो ये आपका टोटल है 250t और 1974. तो आपका फाइनली V of x कितना आएगा? 5.83. So your answer is 5.83. Okay? कॉपी कर दो बेटा। A class has 15 students and the ages of 15 students we are given, and what is your x here? If x denotes the age of a randomly selected student, randomly मतलब अगर मैं कोई भी एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका एज क्या होगा? That is called x of age of student. So find the probability distribution, that is your table, and mean and variance of x. Okay. So here we are not having any experiment, coins and dice type का. At present
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है. सी लेट, व्हाट इज योर एक्स? एज ऑफ अ स्टूडेंट. रेंडमली सिलेक्ट करना इट्स अ प्रोसेस. जैसे आप लोग में से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड रेंडमली सिलेक्शन. एज एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कोई इंडिकेटर्स नहीं है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको काउंट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स. देन फर्दर कॉलम वी सिलेक्ट as per the given information. What is the minimum age here? 14. Then continuation में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Highest कितना? Highest 21. Okay. And as per the given information, how many students having 14 years of age? 2. 15, 16, 17, 18. आपको इंफॉर्मेशन जो दिया है ना उसमें चेक करना है कि 14 इयर्स वाले कितने स्टूडेंट्स थे? 2. अब 18 इयर्स आप चेक करेंगे तो 18 इयर्स वाले 1 स्टूडेंट है. 19 में 19 2 है. 20 इयर्स वाले कितने स्टूडेंट्स है? 3 स्टूडेंट्स है. 21 इयर्स वाले 1 है. अगर मैं इसका टोटल फाइंड करूं, ये 15 है बिकॉज 15 स्टूडेंट्स ही थे. अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है. 2 आउट ऑफ 15. प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस फाइंड हो जाएगा आपका. इसका एक्चुअल टोटल 1 है. चलो ये तो फाइंड कर लिया मैंने. अब ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये एज थे, एजेस के कितने स्टूडेंट्स थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो एक्स इज एज ऑफ अ स्टूडेंट. अब आपको फाइंड क्या करना है? मीन एंड मीन. सो वी वांट एक्स इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स. Then x square and you can find this. Yes. Calculate करना है इसको. See, so with the help of this calculation we are getting the total of x into probabilities of x 263 upon 15. वो डायरेक्टली आपका कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? मीन. मीन मीन्स ई ऑफ एक्स. ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई. सो आपका मीन आएगा 17.53. देन वी वांट अनदर कॉलम ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, ये एक्स स्क्वायर आपके एक्स को, ये कोई कॉलम है ही नहीं यहाँ पे, ये तो आपके क्लैरिफिकेशन के लिए था. एज इज योर एक्स, सो उसका एक्स स्क्वायर कॉलम, दिस उसका भी टोटल का जरूरत नहीं है. सॉरी, वेरिएंस के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी आई एंड एक्स स्क्वायर कॉलम को प्रोबेबिलिटीज के लिए यहाँ पे मैंने जस्ट खाली एरो इंडिकेट किया. पी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसका जो टोटल फाइंड होगा 4683.15 एंड द डिवीजन इज 312.2. फिर आपको वी ऑफ एक्स लेके आना है. वी ऑफ एक्स का ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर करके माइनस करके फाइनलाइज आपका आंसर है. एज यूजुअल सी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने एक्स कॉलम और उसका प्रोबेबिलिटी जनरेट किया है ना, वही इंपॉर्टेंट है. आइदर अदर पार्ट्स का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. ओके, अंडरस्टूड दिस? ओके, सो ये आपका सेम पार्ट चल रहा है, वेरिएंस एंड ई ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स वाला पार्ट. विथ दिस क्वेश्चन वी आर कंप्लीटेड लेक्चर हियर एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we'll continue with new exercise and new concept. Okay, so see you in the next lecture. Okay, bye bye, take care, goodbye. Bye.